की पहर है। मैं अपने नाम आए सुर्ख रंग से लिखे खत को खोलता हूँ। ये रंग रोशनाई का नहीं, ये रंग है जुल्म और सितम और वहशतों पर दरियत के हाथों शिकार होने वाले मासूम अफराद के लहू का। वो लिखते हैं कि सुना है बाबू तुम तकरीरें करते हो, पर ये बात है तो जाओ और अरबाबे वक्त को कुशाद तक हमारा ये सवाल पहुंचा दो कि तुम किसका जश्न मनाते हो। उस गुड़िया का जो 20 बरस से अपनी राहें तकती है, या उनका जिनका जिस्म बिके तो घर में रोटी पकती है। वो ख्वाब ख्याल तमन्नाएं जो जिस्म के साथ ही खाक हुई, या वो मासूम हसीनाएं जो हाकिम की पोशाक हुई। इस देश की अब वो हालत है, दुख रोते हैं गम जलता है। आमिर बिन अजीज अब जबूर की कोख में पलता है। ना अम्न की किरणें टूटती हैं, ना जुल्म का सूरज ढलता है, ना जिंदगी की शाम में होती है, ना गरीब का पहिया चलता है। तुम किसका जश्न मनाते हो? उस देश का हुआ जो तो नींद हुआ। अरे तुम किसके गीत सुनाते हो? तुम किसका जश्न मनाते हो? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि हवा के दोस्त में उड़ने वाले ये चार सवार, वतने अजीज की फना को बका का नाम देने वाले ये गद्दार, अर्ज़े पाक की पाकी को पालीदगी में बदलने वाले ये अय्यार, ये शाही, ये इकबाल का शाही कि ज़बान जिसकी काली है, मुंह में जिसके गाली है, कान में जिसके बाली है। ये शाही, ये इकबाल का शाही कि जिसकी खाक लायके ताज़ी में मलाइक थी, आज वो अर्श की बुलंदियों से गिराई जाने के बाद फर्श की पाताल में जा फंसा है। आज इसकी आंखों में बड़े पर्दे तो दिखाई देते हैं, मगर अफसोस ये पर्दे शर्मो हया के नहीं बल्कि बेशर्मियों में हया की जालियां हैं। आज इसकी समातों से टकराने वाली आवाज तो सुनाई देती है, मगर अफसोस ये आवाज किसी मदरस का दरस नहीं बल्कि चकमकरू घुंघरुओं की झिंकार है। आज इसके कदमों तले जमीन तो नजर आती है, मगर अफसोस ये जमीन कोई दरसगाह नहीं बल्कि बेहुदा तफरीगाह है। हद तो ये है कि उस सहराओं में अज़ानें देने वाला मुसलमान आज लबो रुखसार की बातें करता है तो मेरा जलता नशमा पुकार पुकार कर कहने लगता है, बाद में शिकायत अहले आलम करो, पहले ईमान वालों का मातम करो। कैसे शहदाई हम इस्लाम के रह गए, हम मुसलमान फकत नाम के रह गए, हम मुसलमान फकत नाम के रह गए। चलाने वाला वहाँ बैठकर आवाजें कसना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ करते क्यों नहीं? पूछता हूँ तो मैं क्या आवाज आती है? बहाना क्या है इनके पास? फकत एक बहाना फकत एक है कि वक्त सवाल का है। मट्टी में नम नहीं, हाथ में हाथ भरे मुंतजरे फरदा है कोई साथी आए नहीं। सुनो मैं रात से पर्दा उठाने लगा हूँ, मैं तुम्हारे जाहिर को तुम्हारे बातिन से मिलाने लगा हूँ। सुनो तारीख क्या कहती है कि वक्त वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारा इब्राहिम आगे से नमरूद में कूद पड़ा। वक्त वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारा मूसा दरिया में उतर गया। वक्त वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारा ईसा सूली पे लटक गया। वक्त वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारा बिलाल अरब के तपते सहरा में अहद अहद पुकारता रहा। वक्त वो भी ज़वाल का था जब मोहम्मद बिन कासिम राजागाह की मैली आंखें निकालता रहा। वक्त वो भी ज़वाल का था जब तारिक बिन ज़ियाद जबने तारिक की साहिलों पे कश्तियां जलाता रहा। वक्त वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारे 313 मुजाहिद हजारों के लश्कर से टकरा गए। वक्त वो भी ज़वाल का था जब तुम्हारे पाक फौज के नौजवान सीनों पर बम बाहर कर दुश्मन के टैंकों के पास अच्छे उड़ाते चले गए और यही कहते चले गए तख्त में एक चुनाव करते हैं, हम अजब शान इस दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं? हम तो टैंकों की सफेद चीज दिया करते हैं, हमें वहीं से मिलता है शहादत का सबक, हमें वहीं से मिलता है शहादत का सबक। माँ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। जनाब वाला मान लेते हैं, आपकी मान लेते हैं कि वक्त ज़वाल का है, मगर वक्त अभी बाकी है।
وقت کم ہے مگر مہلت ابھی باقی ہے، ہمارے دلوں میں حرارت ابھی باقی ہے، ہمارے ہاتھوں میں سقط ابھی باقی ہے۔ سرزمین وطن ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں سرزمین وطن، مگر قسم ہے ہمیں اپنے اجداد کی، ماؤں بہنوں کی حرمت کی میراث کی۔ اب ہم محافظ نما دشمنوں کے علم، ان کے کالے لہو سے بھگوئیں گے ہم۔ جو اب تیرے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا، خواہ کوئی بھی ہو اس کے رستے کی دیواریں بن جائیں گے ہم، جان دے کر تیرا نام کر جائیں گے ہم۔ سرزمین وطن ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں سرزمین۔ آپ سب کی سماعت